तो नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा होने जाएगी बीएसएफ न्यू वैकेंसी 2026 की, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कुल पद होने वाले हैं 17,000 और इसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं और 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए। और दोस्तों, इसमें मिनिमम एज होने वाली है 17 वर्ष से 30 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस कक्षा में इस भर्ती परीक्षा के बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो आप सभी लोग इस कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बीएसएफ मेगा भर्ती 2026, जिसमें कुल पद होने वाले हैं 17,000 और योग्यता 10वीं पास के विद्यार्थियों को मिलेगी, जिसमें पद होने वाले हैं कांस्टेबल जीडी, ट्रेडमैन, पैरामेडिकल और स्पोर्ट्स कोटा के भी इस भर्ती परीक्षा में पद हैं। पुरुष और महिला दोनों इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं उपलब्ध पद और वेतनमान, यानी किस किस पद के कितने वेतनमान मिलेगा। जैसे बीएसएफ कांस्टेबल जीडी, बीएसएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ पैरामेडिकल और बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा, ये कुल 4 पदों पर ये वैकेंसी होने जाएगी। जिसमें पहला है पैरामेडिकल, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 से और अंतिम सैलरी 81,000 रुपये तक आपको मिलेगी। अगला है जेडी और ट्रेडमैन, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 है और अंतिम सैलरी 69,100 रुपये है। आगे हम बात करते हैं, इसी के साथ आपको भत्ते और लाभ, महंगाई भत्ता डीए मिलेगा, मकान का किराया भत्ता एचआरए मिलेगा, यात्रा भत्ता टीए और मेडिकल और पेंशन सुविधा भी इसी के साथ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम बात करते हैं पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता। तो कांस्टेबल जीडी के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। ट्रेडमैन के लिए आपको 10वीं पास प्लस आईटीआई जरूरी होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको 10वीं पास तथा नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और पैरामेडिकल के लिए आपको मेडिकल क्षेत्र में किसी न किसी डिप्लोमा जरूरी है, किसी न किसी डिग्री से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं आयु सीमा और सरकारी छूट। तो 18 वर्ष, 19 वर्ष और 20 वर्ष। जीडी के फॉर्म भरने के लिए आपको 18 वर्ष से 23 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। और सरकारी छूट एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ट्रेडमैन के लिए 18 से 25 वर्ष तक के लोग इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। और पैरामेडिकल के लिए 18 से 30 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यानी अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है और अलग अलग आयु सीमा है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड पीएसटी, ऊंचाई और छाती टेस्ट, जिसमें पुरुष मेल जनरल ओबीसी और एससी की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और एसटी की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और पहाड़ी क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं छाती 80 सेंटीमीटर बिना फुलाई होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी एससी की हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है और एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। और पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। छाती महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है इसमें चेस्ट का सीन। आगे हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी दौड़ और कूद। पुरुष यानी पुरुषों के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी, जिसको आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा। लंबी कूद 3.5 मीटर की कूद होगी, जिसमें आपको 3 मौके दिए जाएंगे। ऊंची कूद 1.2 मीटर की कूद होगी, जिसमें भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए दौड़ 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें आपको 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। लंबी कूद 3 मीटर की कूद होगी, जिसमें आपको 3 मौके दिए जाएंगे। ऊंची कूद 0.9 मीटर की कूद होगी, जिसमें भी आपको 3 मौके दिए जाएंगे। ध्यान दें, पीईटी केवल क्वालिफाइंग है, इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे और गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी इस परीक्षा के लिए। आगे हम बात करते हैं चयन के प्रमुख चरण, जिसमें पहला होगा लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर शारीरिक मापदंड पीएसटी, फिर ट्रेड स्किल टेस्ट और फिर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और फिर मेडिकल जांच। अंतिम चयन मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा।
आगे हम बात करते हैं अनिवार्य मेडिकल स्टैंडर्ड। आपकी आंखों की दृष्टि 6/6 या 6/9 बिना चश्मा के होनी चाहिए। आंखों में बेंगापन नहीं होना चाहिए। आपके घुटने आपस में नहीं टकरानी चाहिए और तलवे सपाट नहीं होने चाहिए। और बीएसएफ नियमों के अनुसार टैटू भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेडिकल टेस्ट में ये चीज़ें होनी अनिवार्य हैं, जिसमें नियम दिए हुए हैं। यदि आपको इसमें से एक भी होता है तो आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क। आपको इसमें आधार कार्ड चाहिए और अपनी 2 फोटो चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज और अपने खुद के हस्ताक्षर चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि सेंट्रल का चाहिए इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए। स्पोर्ट्स एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो ये भी होना जरूरी है। जनरल ओबीसी की फीस 100 रुपये से 200 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा और एसटी एससी को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। एसटी एससी फीमेल और पुरुषों के लिए यह फ्री में परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया अंतिम तिथि। तो दोस्तों, इस परीक्षा के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई है और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें। फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें और तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दे दोस्तों, यदि सिलेक्शन चाहते हो तो। और आप कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको ये कक्षा कैसी लगी है। यदि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकारी नौकरियों की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।